हेलो स्टूडेंट, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले पर्सनालिटी 3.2 का हम लोग चौथे और पांचवें क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले हमने इस पर्सनालिटी से रिलेटेड जो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन था, उसके पहले वाली वीडियो हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर जरूर देखिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात हो A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। तुलना करके हमें क्या बताना है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन दे रखा है, इससे सिमिलर ही तीसरा क्वेश्चन था। वहां पर बस क्या दे रखा था, वहां पर जब पूछ रहा था तो बस संगत और असंगत पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हमें हल भी करना है। बस एक डिफरेंस दे दिया है। तो जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन्होंने वो वीडियो देखी हो या फिर तीसरे क्वेश्चन को कर रखा होगा उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में यूज होगा बेसिकली कि कब संगत निकाय होता है, कब असंगत निकाय होता है, दोनों चीजों के बारे में नहीं बता दिया। देखिए जब A1/A2 यहाँ पर दे रखा है, अब B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर, नहीं जब A1/A2 बराबर नहीं तो B1/B2 के तो संगत निकाय होता है। मैंने वहां पर भी बताया था और यहाँ पर भी लिख रखा है अच्छे से। और देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, तब पर वो क्या होता है, संगत निकाय होता है। लेकिन A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के बराबर नहीं तो किसके, C1/C2 के, तो वो असंगत निकाय होता है। इतनी सारी चीज आप लोग को समझ में आ रही है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है बेसिकली, इसलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे का जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्या है कि x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो हम सिंपल सी चीज करते हैं, क्या समीकरण का जो व्यापक रूप होता है मैंने बता रखा था वहां पर भी, यहाँ पर भी बता देता हूँ कि ax + by + c = 0 होता है समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ दो समीकरण है तो a1x कर देते हैं प्लस b1y कर देते हैं प्लस c1 = 0 और a2x कर देते हैं प्लस b2y प्लस c2 = 0। इतनी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो समीकरण है, पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए x भी है y भी है, लेकिन c नहीं, तो c इधर है तो हम इसको इधर लेकर आएंगे। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, इसको इधर जब लाएंगे तो x + y - 5 = 0 और इधर देखेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2y - 10 = 0। मैं इसको मिटाता हूँ फिर आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपली देखिए यहाँ पर अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे, जो समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे हम लोग तुलना करेंगे। कैसे, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 के स्थान पे क्या है देखिएगा आप लोग, a1 के स्थान पे देखिए यहाँ पर x दे रखा है, यानी कि a1 के स्थान पर कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन x है कब, जब आगे एक है तभी तो है। तो हम कह सकते हैं a1 = 1, b1 भी देखेंगे b1 = b1 ही हो जाएगा क्योंकि y बस दिया है, और c1 = हो जाएगा आपका यहाँ से -5। यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग तो देखिए a2 = 2, b2 = हो जाएगा आपका 2 और c2 = हो जाएगा -10। अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 को निकालेंगे। तो a1/a2 जब निकालेंगे तो देखिए a1 के स्थान पर 1 है तो 1 और a2 के स्थान पर 2 है तो 2। b1/b2 निकालेंगे जब, तो b1/b2 को निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, b1/b2 हम जब निकालेंगे तो b1 के स्थान पर 1 है तो 1 और b2 के स्थान पर क्या है, 2 है तो 2। अब क्या देखिए यहाँ पर हमने कहा रखा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, संगत निकाय है। लेकिन यहाँ पर तो बराबर आ गया, ध्यान दीजिए। अब यहाँ तो बराबर आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे। तो इन दोनों में क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और यहाँ पर भी बराबर है, यानी कि ये दोनों कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीसरे वाले को देखेंगे। सिंपल चीज है, तो c1/c2 निकाले अगर, c1/c2 देखिए c1 के स्थान पे क्या है, यहाँ पर ये 0 नहीं है, सॉरी ये 5 है, नहीं ये 0 ही रहेगा सही। c1 का स्थान पे क्या है, -5 और c2 का स्थान पे क्या है, -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 कम 5 और 5 दूना 10, सॉरी 5 दूना 10 ऐसे होगा। तो 1/2 ये भी आ जाएगा, यानी कि 1/2 यहाँ पर भी 1/2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 और c1/c2 की वैल्यू भी 1/2। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यही वाला कंडीशन होगा क्योंकि तीनों बराबर था। चूंकि क्या कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के
बराबर है C1 बटे C2 के। तो हम इसलिए कह सकते हैं क्या, इसलिए इधर मैं लिख देता हूँ, इसलिए यह कौन सा होगा, संगत निकाय है। जब ये संगत निकाय है तो हमने क्वेश्चन में ही पढ़ रखा है कि जब संगत हो तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। हमने जब 3.2 का जब पहला क्वेश्चन कराया था उसके पहले उदाहरण भी कराया था, तो ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं उसके बारे में बताया था ऑलरेडी। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए पहले। और यहाँ पर देखेंगे ग्राफी विधि से कैसे हम लोग हल करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, ये तो प्रूव हो गया संगत है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिटाकर और ग्राफी विधि से इसको हल करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने मिटा दिया। यहाँ पर देखिए समीकरण दे रखा है। अब ग्राफी विधि से हल करने का तरीका हमने बता रखा है कि इन समीकरण से 2 पॉइंट निकालते हैं, इस समीकरण से 2 पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले इससे 2 पॉइंट निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, इनमें से एक को खुद से एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी संख्या, दूसरा हमारा निकल जाता है। और इसमें भी वही कंडीशन करते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि बिंदु में पॉइंट जो होते हैं वो अलग अलग आते हैं, लेकिन जब ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर जो पॉइंट आएगा वो सबका सिमिलर रहेगा और ग्राफ भी सबका सेम बनता है, ये कंडीशन होता है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू एक बार 0 रख देंगे। तो x इक्वल टू जब 0 करेंगे, देखिए क्या होगा, x के स्थान पे 0 जाएगा, 0 प्लस y माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका 5। क्यों 5 हो जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो प्लस का 5 ही होगा। तो बिंदु हमें पॉइंट क्या मिलेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बिंदु क्या मिलेंगे हमें, बिंदु हमें हो जाएगा x के स्थान पर 0 रखा था 0, y के स्थान पर 5 है 5। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरे के लिए एक बार y इक्वल टू हम 0 कर देंगे। तो y इक्वल टू जब 0 करेंगे तो देखिएगा आप लोग, y इक्वल टू जब 0 करेंगे तो हाँ y इक्वल टू 0 करेंगे, यही देखिएगा। तो x प्लस y के स्थान पे 0 तो 0 रख देंगे, बराबर बराबर नहीं यहाँ पर माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इस 0 के लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ से बिंदु में मिल जाएंगे क्या, बिंदु में मिलेगा बिंदु में क्या मिलेगा, तो 5, 0। तो यहाँ पर देखिए 0, 5 आएगा, 5, 0 आ गया, बिंदु 2 बिंदु हमें प्राप्त होंगे। अब हम क्या करने वाले, इसमें भी सेम चीजें वही करने वाले हैं, 2 पॉइंट को निकालेंगे, 2 बिंदु को निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x इक्वल टू जब 0 करेंगे तो x 2 गुणे 0, x के स्थान पे 0 हो जाएगा, प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसको इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y बराबर 10, तो y बराबर 5। मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम y इक्वल टू 10/2 लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यही आ जाएगा आपका। तो बिंदु हमें जो मिल जाएंगे क्या, बिंदु हमें जो मिलेगा 0,5, क्योंकि x के स्थान पे 0 तो 0, y के स्थान पे 5 है तो 5, हमने 5 निकाला है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार y इक्वल टू जब 0 करेंगे, जब y इक्वल टू 0 करेंगे देखिएगा आप लोग, जब y इक्वल टू 0 करेंगे 2x प्लस 2 गुणे 0 हो जाएगा यह, क्योंकि y के स्थान पे 0 हमने रख दिया, तो 0 हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि प्लस का 10 होगा, क्योंकि इधर माइनस का 10 है। तो x बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 10/2 कर सकते हैं, तो 2 से कटेगा 5 बार में, तो यानी कि क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5। यहाँ से हमें बिंदु क्या मिलेंगे, 5,0। हमें 4 पॉइंट मिल गए ग्राफ बनाने के लिए। पहले समीकरण के लिए हमने क्या क्या निकाला, 0,5 और 5,0। दूसरे समीकरण के लिए भी हमने क्या निकाल दिया, 0,5 और 5,0। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में जो रेखाएं होंगी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही मिलेंगी। हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ को बनाते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों मैंने ग्राफ बना दिया है, पर ग्राफ देखिए बेसिकली यहाँ पर 4 पॉइंट है। पहले समीकरण के लिए देखेंगे क्या, तो 0,5, तो देखेंगे 0 कहाँ है और 5 कहाँ है। तो ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो 0 यहीं पर होगा आपका। तो x पे 0 है और y पे 5 है, तो पहला बिंदु हमें जो मिलेगा यहाँ पर मिलेगा क्या, 0,5। दूसरा पॉइंट कर रहा है x पे 5 है और y पे 0, तो x पे 5 यहाँ पर होगा और y पे जब 0 है तो यहीं से चलेंगे तो यहीं पर आएगा हमारा, यानी कि 5,0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको मिलाऊंगा। तो ये पहले समीकरण के लिए हमें जो रेखा मिली है, मैं इस समीकरण को लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए हम लोग समीकरण जरूर लिखते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दूसरे समीकरण में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेम बिंदु है, यानी कि जो बिंदु जो मिला है पहले दूसरे समीकरण के लिए, जो पहला बिंदु 0,5 वहां पर है
और 5,0 यहीं पर। यानी कि कहने का तात्पर्य जो है यह है हमारा, जो हमारे जो रेखा मिलेगी इस समीकरण में एक दूसरे के ऊपर ही मिलेगी। कहने का तात्पर्य मैं यहाँ पर एक और रेखा बनाऊं तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ऐसे रेखा है, इसके ऊपर सिमिलर एक और रेखा मिल रही है हमें, तो यहाँ से कह सकते हैं इस समीकरण का भी जो हमें ग्राफ मिलेगा, जो इस समीकरण को हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो यहाँ देखिए समीकरण भी सेम ही है, अगर दो कॉमन ले लें हम लोग तो x + y - 5 = 0 होगा, क्योंकि दो बाहर निकल जा रहा है। तो ऑलमोस्ट यही समीकरण दे रखा है, बस दूसरा रूप दे रखा है। तो इस तरीके से हमारा जो है चौथे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। अब हम बढ़ते हैं चौथे का अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट जो चौथे का हमारा दूसरा क्वेश्चन बेसिकली मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को व्यापक में लाएंगे। जो समीकरण का व्यापक होता है हमारा, हम क्या करने वाले, x - y बराबर, देखिए माइनस का 8 हो जाएगा, जब इधर हम इसको लाएंगे तो यहाँ प्लस का 8 है, जब इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, -8 = 0। और यहाँ पर सेम चीजें होगा 3x - 3y - 16 = 0। देखिए अब क्या होगा, सिंपल चीजें मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, तुलना करूंगा तो a1, देखिए क्या होगा, a1 होता है x के स्थान पे a1 होता है, a1 के स्थान क्या 1 हो जाएगा। b1 के स्थान क्या है, b1 के स्थान पे देखिए माइनस का y दे रखा है तो माइनस के यहाँ से 1 आएगा। और c1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, -8। a2 की वैल्यू अगर निकाले तो a2 = हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, और b2 = हमें -3 निकलेगा, और c2 = -16, क्योंकि -3 यहाँ पर है और -16 यहाँ पर है। अब a1/a2 हम निकालें तो a1/a2 करें तो a1/a2, a1 की वैल्यू 1 है 1, और a2 की वैल्यू 3 है तो 3। b1/b2 अगर हम करें तो b1/b2 करें, b1 की वैल्यू 1 है तो 1, और आपका b2 की वैल्यू जो है आपका -1 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भूल गया था मैं, -1 है, तो जब ये -1 है तो यहाँ पर भी -1 आएगा, यहाँ पर भी। और b2 की वैल्यू क्या है, -3 है तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 1/2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा सॉरी। और c1 की वैल्यू अगर हम देखें तो c1 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो c1 और c2 की वैल्यू देखें तो c1 की वैल्यू क्या है, -8, और c2 की वैल्यू क्या है, -16। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 8 कम 8, 8 दूना 16, यानी क्या आ जाएगा आपका 1/2। देखिए यहाँ पे क्या है, a1/a2 की जो वैल्यू 1/3 है, b1/b2 की वैल्यू 1/3 आ रही है, c1/c2 की वैल्यू 1/2 आ जा रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, चूंकि क्या कह सकते हैं, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि इसलिए यह असंगत निकाय है, असंगत निकाय है, यहाँ पर प्रूव्ड हो रहा है। तो ये हमारा चौथे का दूसरा क्वेश्चन होता है। आइए भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए जो चौथे का 2 क्वेश्चन बचते हैं, तीसरा और चौथा, आप वो खुद से करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो भी है। जो तीसरा क्वेश्चन है बेसिकली जब आप उसको हल करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उस संगत में आएगा डिफरेंटली, उस संगत निकाय होगा, और संगत निकाय होगा तो ग्राफिक से आपको हल करना पड़ेगा, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। और जो चौथा क्वेश्चन होगा और संगत निकाय आएगा तो उसको आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने जो हमारा तो हम बढ़ते हैं अपने 3.2 के जो 5वां क्वेश्चन है उसके तरफ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा 5वां क्वेश्चन बेसिकली 5वां क्वेश्चन क्या है कि एक आयतकार बाग, कोई आयतकार बाग है, बगीचा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्वेश्चन में दे रखा है उसकी जो लंबाई है, जो बाग की लंबाई है, आपने नॉर्मल बगीचा देखा ही होगा, तो वहां पर जिसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से, का अर्ध परिमाण बताना है 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं हमको निकालना है कि बाग की बीमा क्या है। तो देखिए यहाँ पर मानेंगे हम लोग क्या कि मानेंगे क्या कि माना बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। तो हम सिंपली सबसे पहले वही करेंगे कि माना बाग की लंबाई, जो लंबाई है वो क्या है x मीटर, और चौड़ाई क्या है y मीटर है।
हमने तो वही चीजें यहाँ पर सच माना, बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, हमने एक बता दिया, आपको मान लिया हमने। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है कि लंबाई जो है उस चौड़ाई से जो है 4 मीटर अधिक है, तो मान लीजिए जब लंबाई x है, जब लंबाई x है तो उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, चौड़ाई y है, अब प्लस 4 जब जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर होगा, तो हम कर देंगे x इक्वल टू y प्लस 4 इक्वल टू x बराबर y प्लस 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्ध परिमाप 36 है। देखिए एक आयतकार भाग मानी कि आयत की लंबाई, ऐसे कुछ आयत होता है आपका, मान लीजिए लंबाई है चौड़ाई है आपका, ये पूरा हो गया, ये तो पूरा हो गया। अर्ध परिमाप का मतलब होता है यहाँ से इतनी दूर की दूरी, हम यही तो बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लंबाई बता रहे हैं चौड़ाई बता रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 36। अब तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 समीकरण हमने निकाल दिए। अब ग्राफिक विधि से हम इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे इजी में। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से अगर हम लोग देखें x इक्वल टू वाई प्लस 4, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लूंगा सबसे पहले, तो x माइनस वाई बराबर 4। अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर 0 कर देंगे एक बार, तो x बार जब 0 करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 का, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 4। तो बिंदु ही हमें क्या यहाँ से मिल जाएगी, तो बिंदु हमें मिलेगा, सिंपल चीज है, बिंदु मिल जाएगा हमें 0 का माइनस का 4। अगर दूसरा इसी में हम लोग देख लें तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर हम y इक्वल टू एक बार 0 करते तो y इक्वल टू जब 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ 4। क्यों 4 हो जा रहा है, क्योंकि y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, उससे लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो बिंदु में क्या यहाँ से हो जाएगा, तो बिंदु में हो जाएगा 4 का 0। 2 बिंदु में मिल गए, एक मिला 0 का माइनस का, दूसरा मिला 4 का 0। अब हम दूसरे समीकरण के लिए देखें, तो समीकरण 2 से अगर करें तो देखिए x प्लस वाई बराबर 36 है, तो x प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर सॉरी एक बार x बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर जब 0 करेंगे देखिए क्या होगा, x का स्थान पे 0 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 36, यानी कि y बराबर 36। तो बिंदु हमें क्या मिल जाएंगे यहाँ से, बिंदु जो मिलेगा 0 का 36। दूसरा अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो होगा क्या कि एक बार y इक्वल टू 0 करेंगे, जब y इक्वल टू 0 करेंगे, जब y इक्वल टू 0 करेंगे तो y के स्थान पे 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये तो x बराबर 36 आ जाएगा। तो बिंदु हमें क्या मिल जाएगी, बिंदु जो हमें मिलेगी 36 का 0। अब देखिए मैं ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। हाँ दोस्तों मैंने ग्राफ बना दिया। ग्राफ के थ्रू देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो पहला समीकरण दे रखा था कि 0 का माइनस का 4, जो पहले बिंदु हमने निकाला 0 का माइनस का, तो x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस माइनस का 4 है, तो यहीं पर होगा। देखिए x एक्सिस पे एक्सिस है, y एक्सिस है, आपको पता होना चाहिए। देखिए x एक्सिस पे क्या है 0 है, y एक्सिस माइनस 4, तो यहाँ पर होगा पहली बिंदु। दूसरी बिंदु जो होगा x एक्सिस पे 4 है और y एक्सिस पे 0 है, तो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 0 का माइनस का 4, और ये आपका हो जाएगा क्या 4 का 0, ये हो जाएगा आपका 4 का 0, सॉरी 4 का 0 होगा ना, 4 का 0। अब मैं इसको और इसको मिलाऊंगा, जब आप लोग इसके से बुक में बनाएंगे तो ये फिगर अच्छे से बनेगा आपको। देखिए दूसरा समीकरण जो दे रखा है बेसिकली, दूसरा समीकरण में देखिए क्या जो हमने पॉइंट निकाला, पहला पॉइंट निकाला था 0 का 36, यानी कि x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 36, यहाँ पर 32 नहीं है, 36 है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 का 36। और दूसरा जो पॉइंट दे रखा है क्या कि 36 का 0 देते, x एक्सिस पे 36 है, y एक्सिस पे 0 होते, यहाँ पर होगा। ये सारी चीजें तो आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अब मैं इसको और यहाँ से मिलाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, देखिए इस पॉइंट पे क्या है क्वेश्चन में मिल रहा है, लेकिन जब आप क्या होगा जब फिगर बनाएंगे बुक में अच्छे से ना, तो यहाँ पर किस पॉइंट मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, वो 20 का 16 पर मिलता हुआ दिखेगा आपको, यानी कि y एक्सिस पे क्या होगा 16 पे टच करेगा और x एक्सिस पे क्या होगा 20 के आसपास में टच करेगा, ऑलमोस्ट टच भी कर रहा है। जब आप बुक में क्या करेंगे, बुक में अच्छे से जब फिगर को बनाएंगे ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये वैल्यू आप लोग लीजिएगा 20 की, देखिए मैंने 4 का डिफरेंस किया है, तो 4 कीजिए 8 की, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो वैल्यू लीजिएगा वो सेम लीजिएगा सबका। इसका इस देखिए
यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो डिस्टेंस सेम रहेगा ना, तो फिगर है आपका एग्जैक्ट आएगा कि 20, 16 आएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 20 और y बराबर आपका आ जाएगा 16। तो x आपको हमने माना था लंबाई, तो लंबाई बराबर हमें आ गया 20, कह सकते हैं कि बात की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका, लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 16। तो एक क्वेश्चन से भी प्रूव होता है। क्यों प्रूव होता है? देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 अधिक हो, उसकी जो लंबाई हो उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहाँ से 4 अधिक ही है। तो ये हमारा होता है बेसिकली 5वां क्वेश्चन। तो आइए पे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।